जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी बोले, बिहार के विकास से ही होगा पूर्वी भारत का उत्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्वी भारत के विकास को अपना लक्ष्य बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के विकास के बिना पूर्वी भारत का विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिहार के शहरों को देश के पश्चिमी हिस्सों के विकसित शहरों के बराबर लाने की अपनी आकांक्षा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मोतिहारी को मुंबई जैसा, गया को गुरुग्राम जैसा, पटना को पुणे जैसा, जलपाईगुड़ी को सूरत जैसा, जयपुर को पर्यटन स्थल जैसा और सिंहभूम को बेंगलुरु जैसा औद्योगिक और आर्थिक रूप से विकसित करना उनका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पिछली यूपीए सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया, खासकर 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि 2014 में उनकी केंद्र सरकार बनने के बाद से बिहार के विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी गई। इस जनसभा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का डिजिटल उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बापूधाम मोतिहारी में आनंद विहार, पाटलिपुत्र स्टेशन से और दरभंगा स्टेशन से 4 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार की सराहना की। उन्होंने बताया कि जुलाई 2024 के बजट में बिहार में सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने 2005 में जम्मू जदयू भाजपा सरकार बनने के बाद बिहार में बिजली पहुंचाने और सड़कों व पुलों का निर्माण कर कनेक्टिविटी बेहतर करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है। देखिए वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी एवं सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, इन्होंने क्या किया केंद्र सरकार की तरफ से। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम दिया, सड़क का, उद्योग का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। और दूसरा, इसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सावन के ई पवित्र माह में हम बाबा सोमेश्वर नाथ के चरण में प्रणाम करत बानी। उनका से हम आशीर्वाद मांगतानी की संपूर्ण बिहार वासियों के जीवन में सुख शुभ होखे। बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, संसद में मेरे साथी बिहार के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं बिहार के मेरे भाई और बहनों, राधा मोहन सिंह जी मुझे हमेशा चंपारण आने का मौका देते रहते हैं। ये धरती चंपारण की धरती है।
इस धरती ने इतिहास बनाया है। आजादी के आंदोलन के समय में इस धरती ने गांधी जी को नई दिशा दिखाई। अब इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएगी। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। तो मैं मेरे एसपी जी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपी जी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।